एक हमारे पास आता है अब इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में इस तरह से होगा इसका डायग्राम, सेट ए है, सेट बी है। सपोज एक सेट में हमने एलिमेंट्स ले लिए ए, बी एंड सी। इधर बी में हमने ले लिया 1, 2, 3 और 4। सपोज ए रिलेटेड है बी से, ए रिलेटेड है 1 से, बी रिलेटेड टू 2, सी रिलेटेड टू 3। तो ये हमारे पास इनटू फंक्शन है। ये फंक्शन इसलिए क्योंकि हमारे पास इस डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स है ए बी सी, सबके हमारे पास एक इमेज है। मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज़ ए यूनिक इमेज। ए की इमेज 1, बी की इमेज 2, सी की इमेज 3। लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट रह गया, लेकिन तो कोडोमेन का है ना, डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी इमेजेस हमारे पास मिल गई। तो इस तरह के फंक्शंस को हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। तो अब आपको मेन ये याद रखना है कि फंक्शन कब होता है, कोई भी फंक्शन तब पॉसिबल है जब हमारे पास सेट ए में डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की एक यूनिक इमेज हो। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ ए यूनिक इमेज अंडर सम रूल। और अब ये भी कह सकते हो कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी रूल के अंडर सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड हैं। तो इस केस में हम इसको बोलते हैं जिस रूल के अंडर वो एसोसिएटेड होते हैं। रूल इस तरह से होगा कि एक्स स्क्वायर हो गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या एफ एक्स इक्वल टू एक्स, कुछ भी फंक्शन हो सकते हैं किसी भी रूल के अंडर। ये भी हो सकता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x आ जाए, तो जो भी मतलब फंक्शन डिफाइन हो, 2x + 5 कुछ भी हो सकते हैं। तो इस रूल के अंडर एक सेट ए के डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वो रिलेटेड हो रहे हैं हमारे पास कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं, तो इसको बोलते हैं हम फंक्शन। फंक्शन में हमारा मेन ये आएगा कि 1 to 1 फंक्शन की ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ ए यूनिक इमेज। ऑन टू में कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज़ एटलीस्ट 1 प्री इमेज। 1 प्री इमेज से मतलब 2 या 3, उससे एक्स्ट्रा ज़्यादा भी हो सकते हैं। एटलीस्ट 1 का मतलब है कि कम से कम एक तो हो, उससे ऊपर कितनी भी हो जाए। इनटू फंक्शन में भी क्या होता है कि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की हमारे पास इमेजेस हों। अगर यहाँ पे क्या है कि कोडोमेन वाले सेट में कोई एक एलिमेंट रह जाता है इनटू के केस में, तो ये हमारा है इनटू फंक्शन। तो 3 हुए आपके इंपॉर्टेंट, 1 to 1, ऑन टू एंड इनटू फंक्शन। अभी इन्हीं फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है हमारे पास होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन, let G1 and G2 be two multiplicative groups, then F is from G1 to G2, defined by f of AB is equal to f into FB for all AB belongs to G is called homomorphism of G1 into G2। देखो इसमें हमारे पास 2 मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। मीन्स जो हमारे पास कंपोजिशन है वो मल्टीप्लिकेशन की हम ले रहे हैं। f एक फंक्शन है, f इज फ्रॉम G1 to G2। दिस इज डिफाइंड बाय, हम इसमें कैसे डिफाइन कर रहे हैं इस फंक्शन को, किसी ना, क्योंकि हर एक फंक्शन किसी न किसी रूल के अंडर डिफाइन होता है। तो इसमें इस तरह से डिफाइन है कि f ऑफ ए बी इज इक्वल टू f ऑफ ए f ऑफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू G। f is from G1 to G2 and this mapping is defined as f of AB is equal to f of A into f of B। मल्टीप्लिकेशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि G1 G2 हम 2 मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ले रहे हैं। फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G1, मीन G1 के जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं A और B, तो इस तरह से डिफाइन है f of AB is equal to f A into f B। तो इस केस में हम बोलेंगे कि दिस f defined as f of AB is equal to f A into FB for all AB belongs to G1 is called homomorphism of G1 into G2। मीन्स एक तरह ये होमोमॉर्फिज्म है G1 से G2 तक। ये G2 हमारा इमेजेस का सेट होता है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि दिस G2 इज ए होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G1। नेक्स्ट है कि इफ द फंक्शन f विच इज होमोमॉर्फिज्म is also 1 to 1 then f is called monomorphism। इस तरह से हमारे पास होमोमॉर्फिज्म हुई जो हमने डिफाइन किया है। अगर इसके साथ ये कंडीशन है कि 1 to 1 भी है, 1 to 1 में हम इस तरह से कंडीशन चेक करेंगे कि इफ एलिमेंट्स आर सेम देन इमेजेस आर सेम, या फिर हम ऐसे बोलें कि इफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस। ये जैसे ही क्वेश्चन में आएगा मैं आपको वहाँ ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी 1 to 1 को हम कैसे प्रूव करते हैं। जो सिंपल सी बात होती है वैसे कि हम इमेजेस सेम लेकर चलते हैं कि मैं 2 एलिमेंट्स ले लिए x1 x2, तो वहाँ पे हम इमेजेस लिख देंगे f of x1 इज इक्वल टू f of x2। मीन्स अगर इमेजेस सेम है तो हम ये प्रूव कर देंगे जो उनके एलिमेंट्स है x1 x2 वो भी सेम है।